नमस्कार, सबको नमस्कार है। आज हमारे साथ है शक्ति कपूर जी। शक्ति कपूर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। ओके, शक्ति कपूर जी, मैं आज आई हूँ आपके पास। आज कुछ एस्ट्रोलॉजी को लेकर डिस्कशन करना है आपके साथ। 100%। मैंने सुना है आप भी विश्वास करते हैं, स्पेशली भगवान को बहुत विश्वास करते हैं जी और हाँ, मानते हैं। जी हाँ। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू गॉड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकते हैं भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आप तो बहुत बड़ा कलाकार है और आप इतना फेमस एंड रिनाउंड एक एक्टर है इंडिया में। तो आज हम लोग जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हैं, तो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो शक्ति कपूर जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप एक इंस्पिरेशन हैं, मैं भी आपका बहुत फिल्म देखा है और बहुत अच्छा लगा है आपका फिल्म। तो जब आपका फिल्म मैंने देखता तो क्या होता था, जो लगता था, जो स्पेशली आप कुछ पार्ट किए थे, कभी कभी कुछ कॉमिक्स रोल किए थे, कभी कुछ विलेन की पार्ट किए थे, तो लगता था जो ये ओरिजिनल चीज़ हो रही है। तो इसीलिए मेरे को लगा जो आपका अंदर में क्या क्वालिटी है, क्या पावर है। तो सबसे बड़ा जो होता है एक एक्टर एंड एक्ट्रेस होने के लिए, वो है चंद्रमा, मून की, उसके साथ वेनस की, उसके साथ मर्क्यूरी, बुध की, उसके साथ सूर्य की। क्योंकि आप इतना फेमस है तो मतलब जो नेम फेम होता है वो सूर्य देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में ना पहले से मालूम पड़ जाता है किस लाइन में जाने से आपको एक्टर एंड एक्ट्रेस बनने से आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप एक बड़ा एक्टर है। तो आज जो मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आपके साथ, वो है जो आज बहुत जो नया ज़माना है इंडिया में, तो मैं देखती हूँ जो यूथ जनरेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है फिल्म में आने के लिए, और आने का साथ साथ 1-2 साल के अंदर में बहुत फेमस बनना चाहते हैं। लेकिन मैं जितना जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी कहता है जिसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इतना जल्दी तो सक्सेस नहीं मिल सकता है। हार्ड पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसका बाद ही धीरे धीरे सक्सेस मिलता है। और दूसरा जो है, जो एक्टिंग करने का जो अंदर से आना चाहिए, मतलब जो इमोशन, आप जब एक्टिंग करते थे तो लोगों का लगता था जो ये पक्का विलेन है, ये ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है जो मतलब किसी को मार देगा, किसी का प्रॉब्लम कर देगा, तो जिसको बोला जाता है हेलुसिनेशन। ये टोटली डिपेंड करता है राहु के ऊपर। तो जो एस्ट्रोलॉजी कहता है, जो एक जब कोई नया ज़माना में जो अभी हुआ है, जो कोई आते हैं मेरे पास, नहीं तो कोई अच्छा एक्टर एंड एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उसको 5 प्लैनेट अच्छा होना चाहिए। एक तो है वेनस, क्योंकि फर्स्ट डिपेंड करता है उसका लुक के ऊपर, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं जो एक्टिंग करने के लिए उसको लुकिंग ब्यूटीफुल होना चाहिए, गॉर्जियस होना चाहिए। दूसरा जो डिपेंड करता है वो है मर्क्यूरी, क्योंकि कितना अच्छा स्पीच होता है, उसका स्पीच अच्छा से बोलना, बात करना, कभी एग्रेसिव बात करना है, कभी मीठी बात बोलना है, तो ऐसे जो डिपेंड करता है वो मर्क्यूरी के ऊपर। तीसरा जो प्लैनेट है वो है आपकी मून, क्योंकि इमोशनली मैं जितना जानती हूँ हर एक्टर एंड एक्ट्रेस इमोशनल होता है, क्योंकि आप जब एक्टिंग करते हैं तब आपका अंदर में इमोशन रहना ही चाहिए, नहीं तो एक्टिंग को आप लाइफ नहीं कर सकता है। तो उसका बाद जो ग्रह आती है वो होता है आपका जुपिटर, क्योंकि जब एक अच्छा फेमस शक्ति कपूर जी जैसा कोई फेमस रिनाउंड जो एक एक्टर होना चाहते हैं, जो एक्ट्रेस होना चाहते हैं, इसका बेटी जैसा, तो तब उसको मून को पावर रहना चाहिए और सूर्य देव को। सूर्य बेटर पोजीशन में रहने से क्या होता है, नेम फेम अच्छा आता है। और उसका बाद जो 5 प्लैनेट्स आता है, नंबर 5 प्लैनेट वो होता है जुपिटर, क्योंकि जब किसी का जन्म पत्रिका में जुपिटर अच्छा पोजीशन में रहते हैं तब उसका वेल्थ, प्रॉपर्टी सब कुछ एक्टिंग से आते हैं, और लोग बहुत उसका पीछे दौड़ते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी पॉपुलर बन जाते हैं।
तो ये पांचों प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी जो नया जनरेशन में जो लोग आते हैं, आप बहुत सीनियर हैं और आप इतना फेमस है, तो आपको क्या लगते हैं जो मतलब वर्किंग जो होता है उसमें थोड़ा पेशेंस रखना है कोई अच्छा एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए, ना बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है जो मैं सोचती हूँ। तो आप बताइए शक्ति कपूर जी, आपको क्या सोच है इसका बारे में? जो बहुत लोगों की क्वेश्चंस आते हैं जो मैडम क्या होगा, मैं अच्छा एक्ट्रेस बन पाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है। अभी तो नया जनरेशन में काफ़ी लड़का लड़कियों का एक ड्रीम है, लेकिन कितना जन का होता है, एक जन की दो जन का? तो आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी प्लानिटरी सपोर्ट होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये फिल्म इंडस्ट्री बनी है वर्ल्ड के अंदर, हाँ, ये अभी की बात नहीं है, जब से फिल्म इंडस्ट्री का इजाद हुआ है तब से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर चौथा आदमी एक्टर बनना चाहता है। राइट। एक्टर क्यों बनना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि उसमें पॉपुलैरिटी है, नेम है, हाँ, फेम है, टाका है, हाँ, और बिना टाका सब फाका। हाँ, तो आप अच्छा बोला, अच्छा बोला ना? एकदम। तो इसलिए पर बनते, जैसे आपने बोला कि अगर 10 लाख एक्टर बनना चाहते हैं उसमें से 10 भी बड़े मुश्किल से बनते हैं। हाँ, 5 भी, 10 5 भी नहीं, 5, 3, 2, तीन। क्योंकि हमारी 140 करोड़ तो 135 करोड़ तो पॉपुलेशन है हाँ, हिंदुस्तान की, उसमें एक बहुत कम है जो इतना फेमस है। राइट। तो जो पहले की जनरेशन थी और अब की जनरेशन है उसमें बहुत फर्क है, अंतर है। पहले के लोगों में बहुत पेशेंस था और इतनी एम्बिशंस नहीं थी। राइट। दे वर वेरी सेटिस्फाइड पीपल। उनका थोड़े में भी सुपरस्टार भी थे, फिर भी थोड़े में उनको संतुष्टि मिलती थी और एक फैमिली बन के वो रहते थे और एक परिवार बन के रहते थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये लोग इतने बड़े सितारे हैं, और उनको भी समझ में नहीं आया कि वो इतने बड़े स्टार्स हैं। उनको लगता है वो सिंपल आदमी है। लंच ब्रेक होता था तो घर से उनका खाना आता था, सब मिलके बैठ के खाना खाते थे। बहुत अच्छा दिल था, बहुत अच्छा साफ दिल था और कोई इतनी लालच नहीं थी, लालच नहीं, कट थ्रो कंपटीशन नहीं था। राइट। और मेरे ख्याल से उस टाइम लोगों को ये स्टार और ये एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा समझ में नहीं थी। राइट। उनके कर्म अच्छे थे, कर्म अच्छे थे, कर्म सबके अच्छे थे। सबका अभी भी, अभी भी हमारी भगवत गीता कहती है कि नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है। भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, हाँ, कर्म तेरे अच्छे हों तो घर में ही मथुरा काशी है। डेफिनेटली। तो आपने ये सही बोला, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो कोई इंसान जब बहुत फेमस होते हैं उसका 2 कर्म होता है, एक उसका पिछले जन्म की और दूसरा उनका इसी जन्म की। क्योंकि हम लोग मानते हैं जो अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा ही, और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो जो, क्योंकि हम लोग हिंदू शास्त्रों में विश्वास करती हूँ, हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू शास्त्रों में हम लोग पिछले जन्म का ऊपर डिपेंड करते हैं और नेक्स्ट जन्म का ऊपर भी। तो ये जो पिछले जन्म है उसका कर्मफल डिपेंड करता है 90%, और जो 10% है वो इसी जन्म का कर्मफल होती है। क्योंकि आप पिछले जन्म में क्या कार्य किया है उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका फैमिली, किस फैमिली में आपने जन्म लिया है, आपका अंदर में जो क्वालिटीज होती है, जो आप जो इतना बड़ा कलाकार है, इतना अच्छा से बात बोलते हैं आप, वो आप गॉड गिफ्टेड है, आप लेके आए हैं। हम लोग क्या करता है, हम लोग जस्ट एस्ट्रोलॉजी वही दिशा दिखाता है। जो आपका जन्म पत्रिका मैं अभी देखूँ तो डेफिनेटली आई कैन सेम, जो आपका जन्म पत्रिका में गुरु की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन, कोई ना कोई तरफ से तो अच्छा होगा ही होगा। तो वो आप गॉड गिफ्टेड लेके आए हो, क्योंकि
इसी जन्म का जो हम लोग काम करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उसका फल हमको नेक्स्ट जन्म में मिलता है। 90% पिछले जन्म का जो प्रेडिक्टेड होता है, जो पहले से ही प्रेडिक्टेड है, और जो 10% होता है वो इसी जन्म का कर्मफल, जो हम लोगों का किस्मत को बदल सकते हैं। ये हम लोग विश्वास करते हैं। आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बड़े अलग विचार रखता हूँ। शायद मेरे विचार और आपके विचार में बहुत डिफरेंस हो। एक तो मुझे मालूम नहीं कि पिछला जन्म मेरा क्या था भी नहीं था। दूसरा, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। मैं इतना जानता हूँ कि जो मेरी समझ में है कि जो कुछ है मेरा इसी जन्म में है। हाँ। और ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस जन्म में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ के कर्म बड़े अच्छे थे। उस कर्म की वजह से शायद मुझे बहुत आशीर्वाद मेरी माँ का मिला। हाँ, माँ की आशीर्वाद, क्योंकि हर इंसानों को पिता माता की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो इंसान पिता माता को रिस्पेक्ट करता है वो लाइफ में उनका सक्सेस मिलता ही मिलता है। 100%। क्योंकि माँ जो होती है, हर औरत काली माँ की शक्ति होती है, और हर इंसान, हर व्यक्तियों, हर आदमी वो शिव जी की शक्ति होती है। तो हम ये मानते हैं, क्योंकि माता पिता को आप सेवा करेंगे, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, तो उसका दौरान आपका ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि शक्ति कपूर जी, मैं एक बात करना चाहती हूँ, आप बहुत बड़ा भक्त है भगवान की, कृष्ण जी को आप मानते हैं। मैं भी खुद लॉर्ड कृष्णा की भक्त हूँ और काली माँ की मैं साधना करती हूँ। तो मेरे को क्या लगा है, जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं विस्तार करना चाहती हूँ, स्प्रेड करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को डर दिखाने के लिए नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है, किसी को सही दिशा नहीं, बहुत बचा भी सकता है। क्योंकि किसी को सोचिए, जो एक इंसान का कुछ डिजीज आने वाला है, तो पहले से मैं किसी को बता दूंगी अवेयरनेस के लिए, तो पहले से सतर्क हो जाएगी। तो उसका जब डिजीज आने वाला है उसी टाइम वो डॉक्टर के पास जाएगा, दिखाएगा, टेस्ट कराएगा, तो शायद जो बड़ा डिजीज आने वाला था फर्स्ट स्टेज में उसको पकड़ जाएगा, तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खुद नहीं जानते थे, तब कैंसर ही सोचिए, लास्ट स्टेज में जाके वो जब उसको तबीयत नहीं ठीक रहेगा, वो डॉक्टर को पास जाएगा, डॉक्टर बोला देखो आपका तो लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं करने का है, तब तो वो इंसान की मौत हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकती है, उसका चार्ट रीड करके हम लोग उसको सही दिशा दिखा सकती है, उसको बचा सकती है, और किस फील्ड में जाने से उसका सक्सेस मिलेगा वो हम लोग बता सकती है। लेकिन आपकी बात मैं मानती हूँ, जो आपने बोला है, जो आपका माँ की कर्म है, अच्छा बोला, क्योंकि हर माँ की कर्म के ऊपर उसका संतान की डिपेंड करता है, माता पिता की कर्म के ऊपर और उसका अपना कर्म के ऊपर। जो आपने बोला है, जो हार्ड वर्क, जो मैंने पहले ही बोला, जो हार्ड वर्क, जो लेबरियस जॉब होता है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं ऊपर से, जो एक एक्टर एंड एक्ट्रेस कितना ग्लैमरस है, कितना फेम है, इनका कितना नेम है, लोग सोचते हैं इतना, इसका पास कितना पैसा है, कितना बड़ा बंगलो है, फ्लैट है, बहुत कुछ मिला है, मतलब, लेकिन उसका पीछे उनका कितना एफर्ट्स देना पड़ता है। मैं ये भी जानती हूँ, जो आप लोग खाना भी नहीं खा सकते हो, आप लोग सोते भी टाइम नहीं मिलता है, ओनली एक्टिंग एंड एक्टिंग, कितना लेबरियस जॉब था आप लोगों की। अभी भी जो एक्टर एंड एक्ट्रेस बहुत फेमस है, जो बहुत फेम बना रहा है, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये डिपेंड करता है सैटर्न के ऊपर। हम लोग एस्ट्रोलॉजर देखते हो कि जिसका सैटर्न लगन से, हम लोग जो देखते हैं लगन से, कि जिसका सैटर्न 10th हाउस में रहते हैं, पावरफुल शनि होता है, वो बहुत मेहनत कर सकते हैं। और कुछ होती है एक्टर और एक्ट्रेस जो बहुत इम्पल्सिव हो जाती है, एक्टिंग में मन नहीं रहता, वो आगे तक नहीं जा सकता है। तो वही है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा जायगा है, आप ऑलरेडी एक बहुत फेमस है, तो आपने जब काम किए थे तो आप आपका कर्म के ऊपर ही विश्वास किए थे, राइट? देखिए, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ
जो मेरा एक्सपीरियंस है, कर्म के साथ साथ आपका नसीब, आपका लक फैक्टर बहुत है। परफेक्ट बोला आपने। लक फैक्टर और कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, मेरे साथ ज़िंदगी में लक फैक्टर ने भी बहुत मेरी मदद की है। ठीक बोला आपने। एक छोटा सा इंसिडेंट है, लक फैक्टर जहाँ मैं मानता हूँ। मैं एक पुरानी अपनी खटारा गाड़ी स्ट्रगल के टाइम पे लिंकिंग रोड पे जा रहा हूँ और एक मर्सिडीज आके मेरे को ठोकती है गाड़ी को, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस गाड़ी को ठीक भी करा सकूं, और मैं स्ट्रगल एक वक्त की रोटी खा रहा हूँ। तो मैं गाड़ी से निकला, उस मर्सिडीज को रोका कि मैं इससे पैसा वसूल करूँगा, फिर गाड़ी ठीक कराऊंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरा उससे फिजिकल झगड़ा भी हो जाए। तो मैं उस मूड से बाहर निकला। हाँ, अब उस दूसरी गाड़ी में से, मर्सिडीज में से कौन निकला? फिरोज खान। तो मैं सब भूल गया। तो मैं उसको बोलने लगा, सर 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 मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ और मुझे फिल्मों में काम करना है, और आप तो बहुत लोगों को चांस दिया है और आप भी मुझे थोड़ा चांस दो। तो वो अपनी गाड़ी को देख रहे हैं और भीड़ इकट्ठी हो गई मुझे देखने के लिए कि नहीं फिरोज़ खान को, कि मैं वो तो सुपरस्टार थे। और मैं भी देख रहा हूँ इतना ऊंचा लंबा आदमी सामने खड़ा है, और वो अपनी गाड़ी को देखे और भीड़ देखी, दरवाज़ा बंद किया और वो गाड़ी लेके चले गए, और मैं सर 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 बोलता रह गया। और फिर वो भीड़ बोले चलना भी अपना रास्ता ना, अब चल अभी जा। तो मैं वो खटारा गाड़ी उठाई, वहाँ से अपनी खट 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 करते हुए गैरेज में लेके गया, और खार डांडा रोड पे इधर ही। और रास्ते में एक राइटर का घर आता था, के शुक्ला। मुझे बहुत भूख लगी थी, उसकी वाइफ डेजी ईरानी, वो मुझे बहुत भाई की तरह प्यार करती थी। तो मैंने कहा यार इनके यहाँ खाना मिल जाएगा यार, फ्री का है, अच्छा खाना मिलता है, मैं कहाँ जाऊँगा, पैसे भी जेब में नहीं है। तो मैं उनके घर चढ़ गया। तो वो डेजी जी बोली कि बस तू बैठ बैठ बैठ, बाहर खुला है, ड्रिंक विंक बना, वो शुक्ला जी आते ही होंगे। तो शुक्ला जी की एंट्री हुई और बोले मुझे कि तेरा लक बहुत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ख़राब है। मुझे बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बोला हाँ कुछ नहीं हो सकता। बोले मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है, उसके अंदर मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया, लेकिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं, मुझे एक वो लड़का चाहिए जिसने आज दोपहर को मेरी गाड़ी ठोकी है, उसकी आंखें देख के मुझे डर लग गया था, मुझे वही लड़का चाहिए, फिल्म इंस्टीट्यूट का है, और वो मेरे को विलन चाहिए और उसको ढूंढो। तो मैं उसको बोला वो लड़का मैं था जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो दिस इज हाउ luck played a part in my life, which film I got was कुर्बानी। इसीलिए वो कुर्बानी फिल्म मिली, हाँ, और कुर्बानी वाज मेजर। उसके बाद बहुत अच्छा एक्टिंग भी किया। हाँ मतलब, पर ये लक, अगर वो गाड़ी नहीं ठुकती तो तो उस टाइम मैं लिंकिंग रोड नहीं जाता। हाँ, ये जो लिंक होता है, हाँ यही स्टार्स है, हाँ, ये स्टार्स है। हाँ यस, क्योंकि पहले से ही आपका जन्म पत्रिका में था। हाँ जो आप इतना बड़ा एक्टर बनेंगे, वही आपका उसी टाइम आपका अच्छा वक्त चल रहा था। तो इसी कारण से आपने एक अच्छा फिल्म में प्रवेश किए थे। तो हम लोग वही मानते हैं, क्योंकि आप तो आपका कर्म करेंगे, क्योंकि आपका अंदर में भगवान सब कुछ दे के भेजा है। आपको दिमाग दे के भेजा है, आपको चेहरा दे के भेजा है, आपको क्वालिटी, टैलेंट, एवरीथिंग, बट आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इंसान आएगा चला जाएगा। आपका अंदर में जो हिडन टैलेंट था वो फिरोज खान ने देखा था। आपका आंखों देख के वो पकड़ा। जी हाँ, उसी का बाद आपको अभिनय का प्रस्ताव आया और आप आज यही पर है, इतना फेमस बन गया था। तो वो जो एक मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में आपका गाड़ी में उनका गाड़ी आके ठोक दिया था, तो वो मुहूर्त भी हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी में कहला जाता है कि कौन सा मुहूर्त में किस व्यक्तियों का जिंदगी में वो स्टार बनने का, सक्सेस बनने का टाइम आता, जो उसी टाइम में आपका हुआ था। क्योंकि हम लोग जो बिलीव करते हैं, एक है कर्म और उसके साथ नसीब। ये दोनों मिला के एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा एक्टर और एक अच्छा एक्ट्रेस बन सकते हैं, जो आपका था। तो और एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगी, जो बहुत अभी नया ज़माना में बहुत लड़की लड़का है जो
अच्छा स्टार्स बनना चाहते हैं, तो क्या आप बोलेंगे उस अभी क्या है ना जो पेशेंस लेस हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे जो अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस होने के लिए तो थोड़ा तो पेशेंस रखना ही चाहिए और उसका ऊपर नसीब भी है, तो आप इतना बड़ा एक्टर होने में आप क्या कहना चाहेंगे जो काम करो और देखो? देखिए पूरा सिस्टम फिल्म इंडस्ट्री में बदल गया है और कंपटीशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए हैं, ऑडिशन होता है और उसके बाद लाखों आदमी अपने अपने गांव से शहर छोड़कर बॉम्बे आते हैं कि हमको ऑडिशन में चांस मिलेगा, हम अपना लक ट्राई करेंगे। कुछ लोगों का लक साथ देता है, कुछ लोग अच्छे एक्टर होते हैं और कुछ लोग चांस नहीं मिलता और गिव अप करके चले जाते हैं, पेशेंस नहीं होता है। तो सिर्फ मेरे बच्चों को भी मैं वही समझाता हूँ कि अगर इस लाइन में किसी को आना है, सबसे पहले ये सोच के चले कि ये नहीं कि ट्रेन से उतरे या हवाई जहाज से उतरे, 4 डायरेक्टर आपके एयरपोर्ट पे खड़े होंगे या रेलवे स्टेशन पे खड़े होंगे, आपको माला पहनाएंगे और बोलेंगे आप हमारी फिल्म में काम कर रहे हैं। इसका पेशेंस वैल्यू बहुत बड़ा है। दूसरा सबसे ज़रूरी है हर इंसान को अपने आप को खुद को एनालाइज करना कि उसके अंदर टैलेंट नंबर 1 है कि नहीं है। हाँ। नंबर 2 उसकी सिचुएशन मॉनेटरीली क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर वो अपने परिवार को छोड़ के आता है तो क्या वो उसका परिवार उसके बिना गुजारा कर सकता है या उसके परिवार को दुख होगा, या मॉनेटरीली ये नौकरी छोड़ के आया है, उसका परिवार उसमें सफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ें आदमी को सबसे पहले सोचना है कि उसके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है। लुक से सिर्फ काम नहीं चलता है। हर हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बड़े हैंडसम लोग हैं और बड़े एवरेज लोग भी हैं, और बड़े एवरेज लोग सुपर स्टार्स हैं जो आप देख के बोलेंगे ये तो एक्टर बन ही नहीं सकता, लेकिन टैलेंट है। तो मेरा मतलब ये कहने क्या है कि सबसे पहले एक इंसान को खुद को एनालाइज करना है कि वो एक्टिंग कर सकता है, वो इतने डायलॉग्स बोल सकता है, उसमें परफॉर्मेंस का टैलेंट है या नहीं है। वो सिर्फ लक लेके चलेगा तो काम नहीं चलेगा। काम के साथ लक भी चाहिए, लक का साथ काम चाहिए और पेशेंस इस टैलेंट भी होना चाहिए। पेशेंस सबसे ज़्यादा। हाँ। और सबसे पहले खुद को एनालाइज करना है। ठीक बोला, सही हाँ, बोला। कि आपके अंदर कुछ है कि नहीं है। कईयों के अंदर इंजीनियरिंग का क्वालिटी है, कईयों में डॉक्टर का टैलेंट है और कईयों में इंजीनियरिंग का है, सिंगर बनने का सिंगर का। पर कितने लोग मैंने इस लाइन में, सारी लोग हैं, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का टैलेंट है तो वो वहीं पे जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कितने लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो इंजीनियरिंग का कोर्स करके आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरी करना चाहते थे, कितने एक्टर ऐसे हैं जो और कुछ कर रहे थे, बट अनकॉन्शियसली उनको कुछ होता था कि नहीं यार मैं गलत लाइन में हूँ। इतना कुछ करने के बाद दे केम टू बॉम्बे एंड ट्राइड फॉर मूवीज एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल। जब इंसान को अंदर से टैलेंट होता है, जैसे मैंने भी बीकॉम किया है, कितने एक्टर्स हैं जो इतने पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कितने बड़े बड़े कोर्स किए हैं, they didn't never want to become an actor, but they somewhere in the even after the graduation into a diploma लेके वो एक्टर बने। और कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं और फाइनली दे लैंड अप बिकमिंग अ डायरेक्टर। वो हीरो बनने आए थे, डायरेक्टर बन गए। वो हीरो बनने आए थे, सिंगर बन गए। वो हीरो बनने आए थे, डांस डायरेक्टर बन गए। वो हीरो बनने आए थे, वो राइटर बन गए। तो टैलेंट का आपने आपको एनालाइज करने में भी कई बार टाइम लगता है। ठीक, सही बोला। मेरे को कितने लोग ऐसे मालूम हैं, आधे जितने इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं वो सब हीरो बनने आए थे। मैं जब डायरेक्टर को देखता हूँ मैं अनकॉन्शियसली मैं पूछता हूँ हीरो बनने आया था ना तू? हाँ यार हीरो बनने आया था। मैंने फिर देखा फाइनली कि सारा कुछ कंट्रोल तो डायरेक्टर के हाथ में ही होता है, तो मैं डायरेक्टर बन। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल फर्स्ट उनका जो प्रेफरेंस होता है वो होता है हीरो या हीरोइन बनना।
तो फाइनली दे लेटर ऑन कम टू नो कि उनके अंदर दूसरा टैलेंट भी है। सो जैसे आपने बोला ना स्टार्स, आई बिलीव एस्ट्रोलॉजी उसको बता मैं सकते स्टार्स हैं। को बहुत जो मानता हूँ। आप एक अच्छा एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं, ना एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं, एक डायरेक्टर बन सकते हैं, ना एक सिंगर बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग काम करते हैं, जो एक्टर एंड एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, डेफिनेटली जिसका अंदर में टैलेंट है एक्टिंग करने का, जिसका अंदर में पावर है, वो जा सकते हैं। लेकिन उसका साथ साथ उनका थोड़ा सा स्टार पहले देख ले तो अच्छा होगा, क्योंकि उनका सक्सेस है क्या नहीं। ठीक है श्रुति कपूर जी, आपके साथ बात किया बहुत अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली जब ये वीडियोस मैं छोड़ेंगे और जो अभी का जो नया ज़माना देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, जो लोगों का क्वेश्चंस होता है एस्ट्रोलॉजर का पास आके, तो क्या होगा नहीं होगा, उसका अंदर में क्या रहना चाहिए, वो आपका बातों में उसका डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। टैलेंट इज़ द मेन थिंग, एंड उसके साथ कर्म, उसके साथ पेशेंस एंड स्टार, चारों मिला के एक अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस बन सकते हैं। आप इतना टाइम दिया हम लोगों को, इतना समय बिताया आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए एक छोटी सी तोहफा लेके आई हूँ, माँ की ब्लेसिंग्स मैं आपको देना चाहती हूँ। काली माँ है, काली माँ की, मैं बहुत मानता हूँ। मैं कोलकाता बिलोंग करती हूँ, तो मैं जानती हूँ आप बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए और ये ब्लेसिंग्स है, मैं पूजा करके लेके आई हूँ। प्लीज छोटी सी तोहफा है। थैंक यू। ये काली माँ है, मैं बहुत मानता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे कि ये माँ का आशीर्वाद इस परिवार को, इस घर को, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। नहीं, मैं तो बहुत मानता हूँ। मैं काली माँ की पूजा के लिए भी बंगाल में आता हूँ। और आप ज़रूर आइएगा नेक्स्ट टाइम। और शक्ति कपूर जी, मैं आपके लिए मेरा ही एक किताब है, तो मैं आपको देना चाहूँगी। डॉक्टर सोहिनी शास्त्री। हाँ, ये डॉक्टर सोहिनी शास्त्री जी हैं। इनकी आवाज़ में बहुत मिठास है, इनकी शक्ल पे एक चमक है, एक नूर है जो समझाता है कि ये बहुत विश्वास से बात करती हैं। और सितारों को, स्टार्स को तो मैं भी मानता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, ज़िंदगी का खेल स्टार्स का है भैया। अगर आपका स्टार अच्छा नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हिम्मत कभी ना हारे। स्टार्स खुद ब खुद फिर आपके पास, वो हार के आपके पास आ जाएंगे। हिम्मत मत हारना। स्टार्स अच्छे हों या बुरे हों, आप अपना कर्म अच्छे रखें। जय हो, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ काली। आपके लिए और भी एक किताब है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी स्केड्यूल में रहते हैं, लेकिन आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है, पढ़ के कुछ हम सीखेंगे। का प्रोफेशन की ऊपर ही है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आपने अपना साइन तो किया नहीं है इसमें? हाँ, मैं आपको साइन करके देती हूँ।